तो क्या लिखा हुआ? संधि। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। यानी कितने वर्ण? दो से अधिक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि दो ही है, दो से अधिक। अब जैसे देख लो यहाँ पे दो को वर्ण तो पहले ही है, इसमें देख लो, इसमें भी वर्ण है। ये सभी मिलकर जो बना दिया क्या? देवेंद्र। देवजोर इंद्र, देवजोर इंद्र क्या बनता है? देवेंद्र। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इति जोर क्या बनेगा? इत्यादि। क्या बनेगा? इत्यादि। अब आगे देखो कि संधि जो होता है, संधि के भी जैसे हर चीज का जैसे साइंस में बताते हैं कि भेद है, संज्ञा में पढ़ी है तो संज्ञा में बताएं कि संज्ञा के कई भेद? 5 गो। वैसे ही हर सबका किसी न किसी का जो है 2 गो, किसी का 4 गो, किसी का 5 गो। इस प्रकार से सबका कुछ न कुछ भेद होता है, शायद किसी का नहीं होता। तो देखो यहाँ पे संधि के कितने भेद हो रहे हैं? कितना? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 गो संधि है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 गो भेद है। अब स्वर संधि के बारे में आ जाते हैं। तो स्वर संधि, अब जैसे संधि जो है वो 3 प्रकार के हैं, तो स्वर संधि भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने? पहला है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। उसके बाद क्या कहते हैं? गुण स्वर। उसके बाद क्या लिखा हुआ? वृद्धि स्वर। उसके बाद यम स्वर और अयादि स्वर, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार का होगा? दीर्घ स्वर और वृद्धि स्वर, अयादि स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि आई जब पढ़ते हैं तो आई में अ के बाद आ आता है, उसके उच्चारण में भी टाइम क्या लगेगा? ज्यादा समय क्या लगेगा? ज्यादा। जो अभी पढ़ता है उस पर बोलने से। अब जैसे बोलोगे अ, तब आ बोलने में टाइम लगेगा। आ यानी बोलने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो अ प्लस अ के मेल से बनता है कौन? आ। अ प्लस अ के मेल से बनता है कौन? आ। और ये किसके लिए चल रहा है अभी हम? दीर्घ स्वर। फिर अगले दिन जो तुम्हें गुण स्वर सबके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फिर जो बचा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब जो बचा है उस सबको फिर जो है बताया जाएगा। लेकिन पहले अभी जो चल रहा है कौन? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के बाद फिर अपना जो गुण स्वर सब आएगा। तो देखो अ प्लस अ के मेल से कौन आएगा? कौन बनेगा? यानी कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे देखो कौन लिखे, कौन लिखा हुआ है ना, को का जो टोरगी न है वो न में देखो अ आएगा। न बोलो, न न में अ आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे अ लिखे कि नहीं? यहाँ देखो अर्क लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अर्क। अर्क में देखो कि पहला अक्षर इसका जो है, पहला वर्ण जो है क्या है? अ है कि नहीं? तो अ प्लस अ क्या बन जाता है? तो देखो यहाँ का कौन जो है कौन लिख दी है, और इसके बाद आ शब्द बना है, यानी आ की मात्रा। शब्द नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। क पर अ की मात्रा है तो क पर अ की मात्रा हो गया। कोणार्क क्या बन गया? उसी प्रकार देख लो यहाँ आ प्लस अ के मेल से क्या बनता है? आ प्लस अ के मेल से, चाहे हम लोग जो है अ प्लस आ भी लिख सकते हैं। क्या? आ प्लस, इससे भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ पहले हो या बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हो या बाद में हो, बनेगा कौन? आ ही। यानी अ प्लस आ हो चाहे आ प्लस अ हो। तो देख लो आ बना। अब यहाँ पे देख लो लज्जा है, लज्जा शब्द है, लज्जा में जा है, जा में आ की मात्रा आ रहा है कि नहीं? है ना। उसके बाद देख लो प्लस के बाद लिखा हुआ है कौन? अभाव। अभाव में अ है कि नहीं? पहला लेटर इसका देख लो, यानी पहला वर्ण देख लो इसका, है ना। क्या हो गया? अ। तो आ प्लस अ के मेल से क्या बनता है? आ बन गया। तो देख लो लज्जा, यानी कि लज्जा में तो आ की मात्रा पहले से ही है तो लिख दिया गया है। उसके बाद क्या है?
इसका अभाव का अ हट गया, क्योंकि अ तो यहाँ पे जुड़ गया ना, अ और आ जुड़ के बन गया आ। तो लज्जा का जो आ की मात्रा, उसमें आ की मात्रा लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि किसी भी शब्द में आ की मात्रा, मतलब कहने का मतलब कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण में मात्रा क्या होता है, क्यों ना होगा। तो यहाँ पे वर्ण में एक मात्रा पहले से लगा हुआ है, और इसके अनुसार जो है लगाना था, तो लगाएंगे कहाँ से, पहले से तो लगा हुआ है ही, और लगा भी दिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इसे मिटा दे तो लज्जा तो ये है, तो लज लज लिख दिए, लज हो ना गया। अब लज हो गया तो लज में आ प्लस अ के मेल से बनता है आ, तो यहाँ आ लिख दिए कि नहीं, मात्रा हो गया ना, क्या हो गया, लज्जा हो गया। क्या बना, लज्जा, लज्जा हो गया। उसमें जो है इसका जो है भाव जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा लज्जा, लज्जा भाव, लज्जा भाव। उसके बाद आप देख लो, छोटी ई प्लस छोटी ई होता है बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा बन जाता है क्या, और यहाँ पे हम लिखे हैं छोटी ई की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा बन जाता है बड़ी। फिर यहाँ देखो आगे लिखा हुआ छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा क्या बन जाता है, बड़ी। तो देख लो यहाँ पे इस दो, ये जो लिखा हुआ गिरी, गिरी शब्द में जो है, गिरी में देख लो ध्यान से, गिरी जो लिखा गया है उसमें दोनों छोटी ई की मात्रा है कि नहीं। तो हमें जो बदलना रहता है, इसको यहाँ से इससे कन्वर्ट करना रहता है, इसी में कुछ बदलाव होता है, इसी में बदलाव किया जाता है। तो देख लो गी लिखा हुआ है, र है तो र भी लिख दिए, छोटी प्लस छोटी की मात्रा हो जाता है बड़ी, तो र में जो है बड़ी की मात्रा लग गया, आधा न आधा में र की मात्रा, उसको जो है जोड़ दिया गया, तो गिरिंद्र हो गया। क्या बन गया, गिरिंद्र। उसके बाद फिर यहाँ देख लो ई प्लस यानी छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा बन जाता है बड़ी ई। अब बड़ी ई बन गया तो देख लो यहाँ गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस, इसमें देख लो गिरी में जो री है उसमें छोटी की मात्रा है, और इसमें देख लो कि बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई और छोटी ई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई। तो देख लो गी तो रहेगा, र भी लिखेंगे, लेकिन